नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडियन स्पीड न्यूज़। जैसा कि आज 3 मई 2024 दिन शुक्रवार उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर आज अंतिम दिन था नामांकन का। 5वें चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन। जैसा कि आप ये लश्कर देख रहे हैं, जो जनसैलाब देख रहे हैं, गाड़ियों के साथ मोटरसाइकिल और 4 चक्का वाहनों के साथ में ये जो काफिला है, ये अरविंद सेन यादव का काफिला है। जी हाँ, अरविंद सेन यादव जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से फैज़ाबाद लोकसभा चुनाव की सीट पर अपना पर्चा दाखिल करने के लिए अपने लश्कर के साथ भिटरिया से निकल चुके हैं। भिटरिया से मिल्कीपुर होते हुए कुमारगंज के रास्ते बहादुरगंज चौराहा होते हुए, खंडासा होते हुए अमानीगंज होते हुए रुदौली, और रुदौली से सुहावल होते हुए फैज़ाबाद अयोध्या के लिए निकलेंगे और अयोध्या में ये अपना आज नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। जैसा कि ये जो जनसैलाब है, इस जनसैलाब को देखकर लोगों में अलग ही एक उत्साह उमड़ पड़ा और सड़कों पर जैसा आप देख रहे हैं, कुछ लोग तो इतने भावुक हुए अरविंद सेन यादव को देखकर। जब उनसे पूछा गया कि आप भावुक क्यों हो रहे हैं, तो उनका एक ही कहना था कि अरविंद सेन को देखकर मित्र सेन बाबूजी की याद आ गई। हूबहू वही नैन नक्श है और ये विजय जरूर होंगे। हालांकि ये काफिला आप देख सकते हैं कितना लंबा है, गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। सैकड़ों गाड़ियों के साथ में अपने दमखम को दिखाते हुए अरविंद सेन यादव आगे बढ़ते जा रहे हैं। सुनने में ये भी आया सूत्रों के हवाले से कि विपक्षी के हाथ पांव फूल गए इस जनसैलाब को देख करके। नतीजा चुनाव का क्या होगा, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। नामांकन के लिए वहीं कहीं न कहीं विपक्ष में खड़बड़ी का माहौल है। क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्या जानकारी देंगे? देखिए, हमें जो आज 2 सेटों में नामांकन दाखिल करना था, उसी सिलसिले में जुलूस की अनुमति दी गई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में मैंने मोटरसाइकिल और कुछ 4 पहिया वाहनों के साथ आकर के आज अपना 2 सेट दाखिल किया हूँ। उसके लिए परमिशन मेरे पास थी और चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत ही वो दाखिला किया गया है। नेताजी, लगातार बीजेपी का दावा है कि 400 पार, क्या कहेंगे 400 पार की? देखिए, मैंने इसके पहले भी कई बार ये प्रश्न हो चुका है। वो उनकी संकल्पना है, वो उनकी कल्पना है, वो उनकी सोच है, लेकिन आम आवाम आज की तारीख में पीड़ित है, परेशान है और ढेर सारी समस्याएं, मुद्दे आज की तारीख में ज्वलंत हो चुके हैं। आपके भाई सपा में है, लेकिन वो सपा एक प्रश्न का जवाब मूक समर्थन आपको तो नहीं है? इस बारे में आप उनसे पूछ सकते हैं और ये आपकी समीक्षा का विषय है, आपके विवेचन का विषय है, आपके विचार का विषय है कि आप किस तरह सोचते हैं। अगर उसका स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और किन मुद्दों के साथ मैदान? मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। जो मुद्दे हैं आज की तारीख में, वो शिक्षा है, चिकित्सा है और जो छुट्टा जानवरों से हमारे किसान आहत हैं, वो एक्सीडेंट से आहत हैं। और अभी सोशल मीडिया में एक खबर तैर रही है वैक्सीन की, उसके सिलसिले में ढेर सारी ऐसी समस्याएं, बेरोजगारी की समस्या है, किसान पीड़ित है और परेशान है, बीमारियों से लोग मर रहे हैं, अजीब से हालात हैं आपके प्रदेश के, आपके जिले के। वो ये ढेर सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी अपनी चरम पे है, गरीबी और अमीरी के बीच में जो खाई है वो बढ़ती चली जा रही है। ये ढेर सारे मुद्दे हैं जिनके चलते चुनाव में अपने आप को मैंने प्रस्तुत किया है। नेताजी, एक बीजेपी के बड़े नेता का दावा है कि पहले चरण के मतदान में सभी पार्टियां आईसीयू में हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो उनका दावा हो सकता है, लेकिन इसके उलट भी हो सकता है। स्थिति ये है कि उनको भी कहीं न कहीं
वो उनकी क्या भवें टेढ़ी हो गई हैं, तन गई हैं, और वो ये उनको एहसास हो गया है कि आम आवाम आज की तारीख में चुप है, और वो जो निर्णय देगा वो हो सकता है उनके खिलाफ हो। बाबूजी निर्दलीय चुनाव जीते थे, और आपको कितना विश्वास है कि बाबूजी के चाहने वाले आपके साथ हैं? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है बाबूजी के चाहने वाले और जो उनके दिलों में बसते हैं, मैं बाबूजी उन लोगों के दिलों में हैं, और बाबूजी के ही साये के तले, उन्हीं के आदर्शों और सिद्धांतों के तले मैं चुनाव में अपने आप को प्रस्तुत किया हूँ। ये जो सरकार ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रक्रिया वाजिब नहीं है, और ना ये ज़्यादा दिनों तक चल पाएगी। कहीं न कहीं इसका विरोध और प्रतिरोध होगा, क्योंकि जो सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उस पे कहीं न कहीं ये जो प्रक्रिया है ये उचित नहीं कही जा सकती है। फिर भी जो सरकार का एक वो है नियमावली है, जिसके तहत उन्होंने इसको वो किया है, सर्विस का विषय बनाया है, तो इसलिए उस विषय पे बहुत कुछ कहना ठीक नहीं है। सरकार के एक निर्णय है, उसी के सापेक्ष उन्होंने ये भर्ती प्रक्रिया की है, लेकिन बहुत उचित नहीं कही जा सकती है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। थैंक यू।